दोस्तों अगर आप एक परफेक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो अपने लिए 30,000 रुपए के बजट में और आप कंफ्यूज हो पिक्सल 6 से और नथिंग फोन 1 के बीच में, जो कि गाइस मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही रहेगा। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नथिंग फोन किन यूजर्स के लिए बेटर रहेगा और पिक्सल 6 से किन यूजर्स को खरीदना चाहिए अपने लिए। क्योंकि सच बात तो ये है भाई कि दोनों ही फोन्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं और काफी अलग अलग फीचर्स भी हैं कुछ, जो कि दोनों ही फोन्स को एकदम बढ़िया प्रोपोजिशन बना सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने फोन के साथ क्या क्या चीजें करनी है और आप अपने फोन से क्या चाहते हो। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और खोल लेते हैं इन दोनों फोन की स्पेक और देखते हैं क्या क्या अंतर है नथिंग फोन 1 और पिक्सल 6 में और कौन से एस्पेक्ट में कौन सा फोन ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों सबसे पहले चेक कर लेते हैं इन दोनों फोन का प्राइस क्या चल रहा है आजकल फ्लिपकार्ट पे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं पिक्सल 6 का आपको 128GB 6GB का वेरिएंट 31,999 के आसपास मिल रहा है। बाकी उसके ऊपर आप ऑफर वगैरह लगा सकते हो। एक बार नथिंग फोन का भी चेक कर लेते हैं। नथिंग फोन का अभी प्राइस लगभग 31,999 के आसपास आ रहा है। तो ये तो बात होगी दोनों के प्राइस की। तो प्राइस पॉइंट के मामले में दोनों ही लगभग बराबर से प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं आज की डेट में। बाकी आप जो ऑफर्स वगैरह देख पा रहे हैं वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, जो भी कार्ड आपके पास हो। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों के फोन का कंपैरिजन एक बार खोल लेते हैं 91 मोबाइल्स पे। और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों फोन्स का लॉन्च डेट लगभग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। दोनों फोन लगभग जुलाई 2022 में ही लॉन्च हुए हैं। दोनों ही एंड्रॉइड 12 के साथ रिलीज हुए थे। गूगल ये वादा करता है कि पिक्सल 6 में आपको 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और एटलीस्ट 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जो कि आपको हर महीने आपके फोन में मिल जाने चाहिए। वहीं नथिंग फोन का दावा भी यही है कि 3 साल के आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स वो दे देगा, लेकिन 5 साल के बदले पिक्सल 6 के मुकाबले वो आपको 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देगा एवरी 2 मंथ्स के गैप। तो गाइस अब बात कर लेते हैं थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस के मामले में आपको पिक्सल 6 में मिलता है गूगल टेंसर का चिपसेट और वहीं आपको नथिंग फोन 1 में मिलता है एक स्नैपड्रैगन 778G प्लस का प्रोसेसर। और अगर आपके लिए दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल, तो मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखाता हूं इन दोनों प्रोसेसर का। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो इन दोनों प्रोसेसर्स का जो डिफरेंस है 4 पैरामीटर पे यहाँ पे मेजर किया गया। सीपीयू परफॉर्मेंस गूगल टेंसर का स्कोर 71 आया है और 778G प्लस का 55 आया है, विच मींस कि सीपीयू परफॉर्मेंस के मामले में वो गूगल टेंसर 778G प्लस से थोड़ा बेटर है। बैटरी लाइफ के मामले में भी 85 वर्सेस 92 अगेन गूगल टेंसर वाला चिपसेट ज्यादा बेटर है। गेमिंग के मामले में भी आप देखेंगे यहाँ पे गूगल टेंसर और 778G प्लस में काफी ज्यादा फर्क है 47 और 78 के स्कोर का। तो ओवरऑल जो नैनो रिव्यूज का स्कोर है वो गूगल टेंसर की तरफ ज्यादा फेवरेबल है एज कम्पेयर टू 778G प्लस। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि गूगल टेंसर का जो चिपसेट है एटलीस्ट हार्डवेयर फ्रंट पे 778G प्लस से थोड़ा बेहतर है। और अगर आप थोड़ा नीचे आके देखेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि एंटूटू बेंचमार्क में आप गूगल टेंसर से और 778G प्लस से क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोनों ही प्रोसेसर्स में काफी ज्यादा फर्क है गाइस। 778G प्लस में आप जहां 5.5 लाख के आसपास का एंटूटू स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहीं 7.25 लाख के आसपास गूगल टेंसर का आप स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो बेंचमार्क स्कोर है जैसे Geekbench 5 और 3D मार्क का आप परफॉर्मेंस अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। बाकी आर्किटेक्चर इन दोनों फोन का सेम है 64 बिट का। ग्राफिक कार्ड में जो यहाँ पे यूज हुआ है वो माली का G78 यूज हुआ है और नथिंग फोन में जो यूज हो रहा है वो Adreno का 642L यूज हुआ है। अगेन आप 3D मार्क के अगर बेंचमार्क स्कोर अगर आप चेक करोगे, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो माली G78 का बेंचमार्क स्कोर Adreno 642L से ज्यादा दिखा रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पे माली G78 का जो स्कोर है वो Adreno 642L से थोड़ा ज्यादा ही है। अगर आप बात करें रैम की तो आपको 30,000 जो 32,000 का वेरिएंट जो हमने अभी चेकआउट किया था वो सेम प्राइस पॉइंट पे आपको नथिंग फोन में 8GB की रैम मिल जाएगी और वहीं गूगल पिक्सल 6 में आपको 6GB की रैम मिलेगी, जो कि LPDDR4X के ऊपर बेस्ड है। तो ये थोड़ा सा नथिंग फोन के फेवर में जाता है कि वहां पे आपको 8GB की रैम और उसमें आपको एक अपग्रेडेड रैम मिलती है जो कि LPDDR5 के ऊपर बेस्ड है। तो गाइस अगर आप बात करी जाए डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं। दोनों ही फोन में आपको OLED का डिस्प्ले मिल जाता है। जो फर्क है वो स्क्रीन साइज का फर्क है। आपको गूगल पिक्सल 6 में 6.1 इंचेस की स्क्रीन मिलती है और नथिंग फोन में 6.55 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिनको थोड़े कॉम्पैक्ट फोन्स पसंद है तो आप गूगल पिक्सल 6 की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव बना सकते हैं, और अगर आपको वही थोड़े बड़े फोन्स पसंद है तो आप नथिंग फोन की तरफ थोड़ा झुकाव बना सकते हो। बाकी रेजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो ये दोनों बराबर सही है। पिक्सल डेंसिटी का फर्क अगेन क्योंकि स्क्रीन साइज फर्क है तो पिक्सल डेंसिटी पिक्सल 6 में थोड़ी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द नथिंग फोन। स्क्रीन प्रोटेक्शन के मामले में गाइस नथिंग फोन में डेफिनेटली एक अपग्रेड है। आपको नथिंग फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 मिलता है वर्सेस गोरिल्ला ग्लास V3 जो आपको पिक्सल 6 में मिलता है। तो इस मामले में नथिंग फोन डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन बन जाता है आप लोगों के लिए। अगर आप बात कीजिए ब्राइटनेस की तो आपको नथिंग फोन में 1200 निट्स का पीक परफॉर्मेंस मिल जाता है, लेकिन गाइस ये कैप्ड रहता है लगभग 500 या 700 निट्स के आसपास का मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। वहीं गूगल पिक्सल 6 में आपको 500 से 700 निट्स का
पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। अगर अब रिफ्रेश रेट की बात करी जाए तो आपको पिक्सल 6 में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और वहीं नथिंग फोन 1 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। नेक्स्ट अब अगर डिजाइन की बात करी जाए गाइस तो पिक्सल 6 में आपको एक थोड़ा सा हल्का फोन मिल जाएगा 178 ग्राम पे, जहां की नथिंग फोन आपको 193.5 ग्राम का होगा। और ये जो मेन वेट का फर्क है इट्स बिकॉज ऑफ द स्क्रीन साइज दैट पिक्सल 6 से है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे कि विड्थ भी पिक्सल 6 से की कम है थोड़ी नथिंग फोन के मुकाबले। बिल्ड मटेरियल की अगर बात करी जाए तो आपको पिक्सल 6 में एक प्लास्टिक बैक मिल जाती है, नथिंग फोन में आपको एक गोरिल्ला ग्लास का बैक मिल जाएगा। तो अगर आप एक ग्लास बैक वाला फोन ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली नथिंग फोन विल बी द राइट चॉइस फॉर यू। बाकी अगर बात करी जाए वाटर रेजिस्टेंट के बारे में तो पिक्सल 6 से में आपको वाटर रेजिस्टेंट फोन मिल जाता है अप टू 30 मीटर इन अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर, जो कि IP67 रेटेड है। और वहीं नथिंग फोन में आपको स्प्लैश प्रूफ IP53 का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहां पे आपका पानी के साथ एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है तो मे बी आप नथिंग फोन शायद स्किप कर सकते हो। गाइस अब रुक करते हैं कैमरा सेटअप की तरफ। तो आपको दोनों ही फोन्स में एक डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है बैक पे। पिक्सल 6 में आपको 12.2 मेगापिक्सल्स का एक प्राइमरी कैमरा मिल जाता है और एक 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। वहीं आपको नथिंग फोन में 50 मेगापिक्सल्स का एक वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सल का ही एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। अब स्पेक्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि नथिंग फोन का कैमरा थोड़ा सुपीरियर है ज्यादा ऑन पेपर, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस में मैंने ऑब्जर्व किया कि गूगल पिक्सल 6a का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से फोटोज काफी ज्यादा क्रिस्प, स्पेशली पोर्ट्रेट्स में गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया आती हैं। और वहीं अगर नथिंग फोन में देखी जाए तो फोटोज के मामले में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, इवन दो उसका हार्डवेयर काफी ज्यादा अच्छा है ऑन पेपर। बाकी दोनों ही फोन में आपको ऑटो फोकस मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, इमेज रेजोल्यूशन डेफिनेटली आपको यहाँ फर्क पता चलेगा क्योंकि पिक्सल 6 का कैमरा 12 मेगापिक्सल का है तो ये आपको 4000 बाय 3000 की पिक्सल्स का एक फोटो देगा। और बाकी जो की फीचर्स है डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस, ये आपको दोनों ही फोन से मिल जाते हैं। तो आप दोनों ही फोन से कंफर्टेबली आराम से फोटोज खींच सकते हैं। दोनों ही फोन से अगर वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप दोनों ही फोन से 4K में 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। वहीं बात करी जाए अगर फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा के मामले में आपको पिक्सल 6 में 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा मिलता है और नथिंग फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। और नथिंग फोन का फ्रंट कैमरा गाइस रिलेटिवली उसके प्राइमरी बैक कैमरा से थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ क्लिकिंग सेल्फीज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिक्सल 6 की फोटोज भी काफी ज्यादा अच्छी ही आती हैं। अब बात करते हैं गाइस पिक्सल 6 से और नथिंग फोन की बैटरी के बारे में। तो बैटरी कैपेसिटी के मामले में दोनों ही फोन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आपको पिक्सल 6 में 4410 मिली एम्पायर की बैटरी मिल जाती है और नथिंग फोन में 4500 मिली एम्पायर का बैटरी बैकअप मिल जाता है। कन्वीनियंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नथिंग फोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको पिक्सल 6 में नहीं मिलता है। और उसके साथ साथ क्विक चार्जिंग में भी आपको पिक्सल 6 में सिर्फ 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वहीं आपको नथिंग फोन में 33 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप चार्जिंग टाइम में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते तो मे बी नथिंग फोन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। दोनों ही फोन को चार्ज करने के लिए आपको टाइप सी केबल का यूज करना होगा। स्टोरेज के बारे में अगर बात करें तो दोनों में ही आपको 128 GB का स्टोरेज मिल जाता है और दोनों ही UFS 3.1 पे है, तो काफी ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी है UFS 3.1 की। तो आप दोनों में ही काफी ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। जो चीज मिसिंग है दोनों ही फोन में आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी का स्लॉट नहीं मिलता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा रहता है एक टाइम पे तो डेफिनेटली यू शुड कंसीडर अपग्रेडिंग टू द 256 GB वेरिएंट। अब अगर बात करी जाए नेटवर्क और कनेक्टिविटी की, दोनों ही फोन में आपको डुअल सिम मिल जाती है। गूगल पिक्सल 6 में आपको एक ई सिम का ऑप्शन मिल जाता है आपके सेकेंडरी स्लॉट में। अगर आप ऐसा कोई फोन देख रहे हैं जिसमें आपको ई सिम का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप पिक्सल 6 की तरफ ही जाए क्योंकि नथिंग फोन में आपको ई सिम ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा मेन फर्क जो है कि नथिंग फोन के दोनों ही सिम स्लॉट जो है वो 5G सपोर्टेड है, वेराज गूगल पिक्सल 6 में एक ही स्लॉट जो है वो 5G सपोर्टेड है, दूसरा स्लॉट जो है वो 4G तक ही सपोर्ट करता है। तो अगर आप दोनों सिम्स 5G के यूज करना चाहते हैं तो नथिंग फोन विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। बाकी दोनों फोन में वाईफाई के सिमिलर वर्जन ही सपोर्टेड है, ब्लूटूथ में 5.2, GPS भी है, NFC भी है। तो ये सब चीजें तो काफी ज्यादा सिमिलर सी हैं। अब बात करते हैं अगर मल्टीमीडिया के बारे में तो आपको नथिंग फोन में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा। वहीं अगर पिक्सल 6 की बात करी जाए तो पिक्सल 6 में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप काफी ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हैं तो वो उसमें आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो नथिंग फोन में थोड़ा सा बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू द पिक्सल 6a। तो गाइस वीडियो कंक्लूड करते वक्त अल्टीमेटली बात घूम फिर के वही आ जाती है कि आपको आपके फोन से क्या रिक्वायरमेंट्स है। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद अब आप एक बेटर कॉल ले सकते हो कि आपको एटलीस्ट फ्रॉम अ हार्डवेयर स्टैंड पॉइंट नथिंग फोन 1 वर्सेस पिक्सल 6 से इन दोनों फोन में से आपके लिए एक बेहतर चॉइस कौन सी है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना गाइस मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।